ये पांचों जो दुकान है वो आग के चपेट में आ जाती है। उसमें एक बड़ा अपडेट आ रहा है, बताया जा रहा है जो आरोपी है यही हटरी बाजार के आसपास का रहने वाला है, जिसका नाम बताया जा रहा है ओमकार यादव उर्फ नानू। मलबा उठाने के लिए भी निगम ने गाड़ी भेज दिया, लेकिन वो स्टाफ नहीं भेजा है, तो हम स्वयं भीड़ के मतलब ये कचरा मलबा को उठा रहे हैं। तो यहाँ से फरार होकर वो जामुल पहुँच जाता है, जिसके बाद जो पुलिस है लगातार कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उस तक पहुँचती है। और जो व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में है, क्या आप लोग कभी उसको देखे हैं यहाँ पर? कभी क्या यहीं का है सर जी, वो तो नशेड़ी है, यहीं का है, यहीं काम भी करता है जी सर। रात तक के रहते हैं, रात तक के रहते हैं, अलग अलग प्रकार का नशा करते हैं, गांजा पीते, दारू पीते और कुछ भी कहीं भी तोड़ फोड़ करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं दुर्ग के गांधी चौक के पास जो हटरी बाज़ार है यहाँ पर मौजूद हूँ। और आज से एक दिन पहले 16 तारीख को मैं यहाँ पर आया हुआ था, क्योंकि 16 तारीख की रात को करीब 1 से 2 बजे यहाँ पर आग लग जाती है। आगजनी की घटना सामने आती है, जिसमें 5 दुकानें जो है वो आग के लपेटे में आ जाती है और पांचों जो दुकान वो जलकर खाक हो जाते हैं। और तमाम जो उसके अंदर जितने भी सारे जो सामान थे वो भी जलकर राख हो जाते हैं। जिसके बाद एक खुलासा ये होता है, जब मैं व्यापारियों से बातचीत कर रहा था, दुकान मालिकों से जब मैं बातचीत कर रहा था, तो बताया जा रहा था कि सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति दिख रहा है, एक अज्ञात व्यक्ति, जो यहाँ पर खड़ी एक स्कूटी में पहले आग लगाता है और वो आग के सहारे इस दुकान में भी आग लग जाती है और ये पाँचों जो दुकान है वो आग के चपेट में आ जाती है और दुकान में जो तमाम जितने भी सामान थे वो सब जलकर राख हो जाते हैं। उसमें एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि दुर्ग पुलिस ने लगातार इसमें कार्रवाई करते हुए, जांच पड़ताल करते हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। वो कौन व्यक्ति है उसको संज्ञान में लेती है। लेने के बाद ये पता चलता है, व्यापारी द्वारा भी पता चलता है कि जिस व्यक्ति का इस घटना के पीछे हाथ था वो व्यक्ति कल आता भी है। आने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, तो हो सकता है पुलिस मेरे पीछे लग जाएगी। तो यहाँ से फरार होकर वो जामुल पहुँच जाता है। जिसके बाद जो पुलिस है लगातार कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उस तक पहुँचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। बताया जा रहा है जो आरोपी है यही हटरी बाजार के आसपास का रहने वाला है, जिसका नाम बताया जा रहा है ओमकार यादव उर्फ नानू बताया जा रहा है, जो यहीं हटरी बाजार का रहने वाला है। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ थाना प्रभारी का कहना है वो भी हम इस वीडियो में सुनेंगे और यहाँ के जो व्यापारी हैं इस कार्रवाई के बाद उनका क्या कुछ कहना है उनसे भी जानते हैं। 16 तारीख के तकरीबन रात में 2 बजे के आसपास एक कॉल आया था कि आग लगी हुई दुकानों में करके। तो जाके तस्दीक की थी, आसपास की जो हटरी बाज़ार की दुकानें हैं उसमें काफ़ी तेज़ आग लगी हुई थी और उसको फिर दमकल की सहायता से और आसपास के जो लोग थे उनकी सहायता से आग पे नियंत्रण पाया गया था। सर, इसमें कितने आरोपी थे और कितने को भी पकड़ा गया? जैसे आगजनी के पश्चात आसपास हमने फुटेज का अवलोकन किया था, देखा था, तो उसमें फिर एक व्यक्ति के द्वारा जो अननोन था उसके द्वारा आग लगाया दिख रहा था और बाद में उसे और तस्दीक किए तो उसमें उसके द्वारा एक दफ़ा उसमें वहाँ पास एक गाड़ी थी मोपेड एक्टिवा वगैरह, उसमें आग लगाया था, जिसे हमारी पुलिस पार्टी ने उसे बुझा दिया था और आगे चले गए थे। उसके बाद फिर लड़का आके उसमें एक्टिवा पे और मतलब मोपेड में और दुकान पे फिर इसने आग दोबारा लगाया था। ऐसे फिर जो तस्दीक करके आसपास से जानकारी ली तो हटरी बाज़ार का ही रहने वाला नानू करके है ओमकार यादव। उससे क्या जानकारी निकल कर आ रही है? एक बार आग बुझाने के बाद पुनः आग लगाना, क्या वो नज़र रखे हुआ था कि चीज़ें जल रही है या नहीं? और संभावना है कि उसने जो एक दफ़ा आग लगाई थी फिर उसे बुझाया गया था, फिर लगाया तो उसकी बदध्यानती उसमें दिख रही थी कि वो आग लगाया है। किसी प्रकार की रंजिश या आग लगाने की कोई वजह अभी तक सामने आई? रंजिश पूछताछ पे रंजिश नहीं आया। हमारे साथ जो दुकान जली थी उनके साथ पे एक मालिक भी है जो दुकानें जली, और घटना के बाद क्या कुछ हो पाया, क्या कोई आया था जिम्मेदार व्यक्ति, और कब आप लोग शिकायत दर्ज कराने गए थे तो क्या कुछ हुआ है, और एक अभी नया अपडेट भी आ रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस व्यक्ति का हाथ था वो अब पुलिस की गिरफ्त में भी है, तो ये सूचना भी आप तक पहुँच गई है। तो ये सब सारी चीज़ों को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक महोदय तो मौजूद थे जिस समय घटना घटी, आग लगी थी, तो और आश्वासन मिला हमको, सभापति भी थे यहाँ पर, पार्षद महोदय थे। उसके बाद दूसरे दिन तो अरुण वोरा जी भी आए थे, भूतपूर्व महापौर भी जी आए थे। उनने आश्वासन बस दिया है कि भाई आपको मुआवजा दिला देंगे करके, कलेक्टर से और महापौर से मतलब बात करके। अब वैसे तो अभी तक कुछ नहीं, लेकिन ये मलबा उठाने के लिए भी निगम ने गाड़ी भेज दिया, लेकिन वो स्टाफ नहीं भेजा है, तो हम स्वयं भीड़ के मतलब ये कचरा मलबा को उठा रहे हैं। बस गाड़ी आई? हाँ, गाड़ी आई है, बस 1-2 स्टाफ को भेजा है, तो कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा निगम की तरफ से जिस टाइप से मिलना चाहिए।
पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई करते हुए जल्द ही जो इसके पीछे जिसका हाथ था उसे पकड़ लिया है जी उसको उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस कार्रवाई करेंगे बोल दिया और क्या हमको मतलब उनसे मिलवा दिए पहचान करवा दिए कि इस वक्त व्यक्ति की पहचान तो करके। जो व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में है क्या आप लोग कभी उसको देखे हैं यहाँ पर कभी? क्या यहीं का है सर जी, वो तो नशेड़ी है, यहीं का है, यहीं काम भी करता है और करीब का ही है वो अनजान व्यक्ति नहीं। पुलिस ने ऐसे अपने बयान में बोला है कि उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, उसने नहीं, नशे में सर्जिस और ये नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है सर जी। यहाँ पर सवेरे शाम तक गांजा और शराब पी के आने कहाँ से आते हैं सब, ये नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। जी हाँ, ये हमारी दुकान थी सर। रात के हम जब आए 2 बजे तो देखे तो पूरे लाइन से दुकानें जल चुकी थी और रात के 2 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, कम से कम 5 गाड़ी आई थी। गाड़ी में आग में जिस तरीके से बातें निकल रही हैं कि यहाँ ज़्यादातर जो है असामाजिक तत्व के जो लड़के हैं वो रहते हैं। हाँ जी सर, रात तक के रहते हैं, रात तक के रहते हैं, अलग अलग प्रकार का नशा करते हैं, गांजा पीते, दारू पीते और कुछ भी कहीं भी तोड़ फोड़ करते हैं, कहीं का भी गाड़ी चोरी करते हैं, हमेशा कैसा रंगदारी भी करते हैं जी। और दुकानदारों को चमकाते हैं, उनको मतलब रंगदारी करते हैं दुकानदार से। वो सुबह आया था, वो लड़का सुबह आया था, देखा कुछ उसको शक हुआ तो सीधा वो जामुल भाग गया। अच्छा, वो आया भी था जो पुलिस की गिरफ्त में सुबह आया था? कल सुबह आया था वो। अच्छा, कल सुबह आया था। जब वो फुटेज उसका मिला तो उसको शक हो गया था कि पुलिस वाले अब मेरा इसे करने लगे, तो तुरंत जामुल भाग गया वो। जामुल से उसको गिरफ्तार करके लाया। तो इस तरीके से जो तमाम जो व्यापारी हैं यहाँ के और जो इस जो दुकानें जली थी उनके कुछ जो मालिक हैं उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। उनका यही कहना है कि लगातार जो यहाँ पर लड़के जो हैं असामाजिक जो लड़के हैं असामाजिक गतिविधियाँ करते हैं और उनके द्वारा कई बार इस तरह से जो घटना है उनको अंजाम दिया जा चुका है। ये जो थी बड़ी घटना थी जिसके बाद पुलिस ने जल्द ही कार्रवाई करते हुए उस लड़के तक पहुँचती है जो अज्ञात था और उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद आगे की जो कार्यवाही है वो पुलिस के द्वारा जारी है। पूछताछ की जा रही है कि क्या कुछ है, क्या कोई और भी शामिल था या फिर आग लगाने की क्या पीछे कुछ और वजह थी, क्या कुछ था। सर जी, हमें आपके न्यूज़ के माध्यम से हमें जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए और हमारा जो भी दुकान का है, हम बेरोज़गार हो गए हैं तो हम अपनी दुकान को मतलब व्यवस्थित करने के मतलब प्रयास करें, तो आप सहयोग मिलना चाहिए भाई शासन प्रशासन की तरफ से। तो इस तरीके से जो एक मांग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है दुकान जलने के बाद और इनकी जो रोजी रोटी के जो ज़रिया था वो यही एक दुकान था मात्र। उसके बाद जलने के बाद जो इनका रोजी रोटी का जो ज़रिया था वो ज़रिया ख़त्म हो चुका। तो उसके लिए ये चाह रहे हैं, सरकार से गुजारिश भी करें कि जल्द से जल्द इनके लिए कुछ इंतजाम किया जाए और मुआवजे का भी इंतजाम किया जाए। तो आगे इसमें क्या अपडेट रहेगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।